दिल्ली में जो धमाका हुआ उसके बाद में कार्रवाई का दौर जोर शोर से जारी है। एक एक स्लीपर सेल को हमारी एजेंसीज ढूंढ रही हैं, लेकिन इस बीच दिल्ली धमाके पर भूटान में प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया है। दिल्ली में ये जो भयानक घटना घटी, इसके पीछे षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। किसने कहा? देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान से ये कहा है। उन्होंने बताया कि मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुड़ी सभी एजेंसियों के संपर्क में था। जानकारियों के तार जोड़े जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं प्रभावित परिवारों का दुख समझ रहा हूं। पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच कर रही सभी एजेंसियों से बातचीत कर रहा था। हमारी एजेंसीज इसी साजिश की तह तक पहुंचेंगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शेंगे नहीं। सभी जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लेकर आया जाएगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक भी की। 1.5 घंटे तक बैठक चली। खुफिया ब्यूरो के निदेशक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक और दिल्ली पुलिस आयुक्त यानी कमिश्नर बैठक में शामिल रहे। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक भी वर्चुअली इस बैठक में शामिल हुए थे। इस घटना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने भी कह दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, न्याय के कटघरे में उन्हें खड़ा किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में हुए विस्फोट की घटना पर भी कहा है कि दिल्ली की घटना बहुत दुखद है। गृह मंत्री उसकी जांच कर रहे हैं। ऐसी किसी घटना से निपटने में भारत सरकार सक्षम है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कार्रवाई जारी है। ऐसी किसी भी घटना को अंजाम देने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली के लाल किले के पास में हुए धमाके के बाद केंद्र सरकार लगातार मामले की निगरानी कर रही है। विस्फोट के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए जांच एजेंसियां हर तह तक जा रही हैं। इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। दिल्ली धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था। विचार विमर्श चलता था। जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. I extend my heartfelt condolences to all those who lost their lives in the tragic incident that occurred in Delhi yesterday. I pray to God to grant strength and solace to the bereaved families in this hour of deep grief. From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. दिल्ली का हादसा बहुत दुखद हुआ और माननीय गृह मंत्री जी उसकी जांच भी कर रहे हैं और विस्तार से सारी बातें वो प्रेस में बताने वाले हैं। ऐसी किसी घटना में भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निपटने में सक्षम है और ऐसे कोई भी घटना के जवाबदार लोग कभी भी बचे नहीं है। उनको जहां जरूरत पड़ी, जैसे जरूरत पड़ी, भारत सरकार सदैव घटना के बाद अपनी कार्रवाई से साबित करती रही है। लेकिन आज तो श्रद्धांजलि का मौका, मैं माननीय अध्यक्ष जी नरेंद्र सिंह जी भाषा से निवेदन करूंगा अपनी